नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने सिर्फ 21 डेज तक अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजी है और इनके हस्बैंड का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो इनके लिए चेंज हो गया है। देखो। नमस्ते शांभवी मैम, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और आपको अपने हस्बैंड के चेंज बिहेवियर की सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। मैं जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं। हमारे काम एक ही है लेकिन हम अलग अलग कंपनी में नौकरी करते हैं और मैंने अपनी नौकरी को भी मैनिफेस्ट किया था। जब मेरी शादी हुई तब से लेकर के अभी तक 2 साल हुए हैं हमारी शादी को। मेरे हस्बैंड मेरी कोई भी बात नहीं मानते थे। उनको ऐसे लगता था कि अगर मैं अपनी वाइफ की बात मानूंगा तो घर के लोग क्या कहेंगे और लोग ये सोचेंगे कि ये तो अपनी पत्नी की गुलामी करने लगा। ऐसी सोच उनकी बनी हुई थी। इस वजह से मेरा मन बहुत बार उदास हो जाता था। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी उदास हो जाता था। इस बार तो मैजिक ही हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को 21 डेज तक लव वाइब्रेशन भेजी और पॉजिटिव सोचा अपने हस्बैंड के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दिया। और जैसा कि हमेशा से ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानते थे, पर इस बार उन्होंने मेरी 4-5 ऐसी बातें मानी जो बिल्कुल ही छोटी थी और पूरे परिवार के सामने मानी। 2 बातें तो अपने दोस्तों के सामने भी मानी। उसमें से एक बात मैं आपको बताती हूँ कि शादी की जब पहली सालगिरह थी, तब मैंने उनसे साड़ी लेने के लिए कहा था, उन्होंने मुझे नहीं दिलवाई थी। इस बार मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी शादी की सालगिरह पर उनका फेवरेट हलवा बनाया था और उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके मैं जैसे ही उन्हें देने गई, उन्होंने अपनी मम्मी के सामने ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि इस बार तुमको 2 साड़ियाँ दिलवाता हूँ। चलो, पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं दिलवाई थी और तुम मेरी धर्मपत्नी हो, ये मेरी मम्मी हैं और मुझे अपनी मम्मी की, पापा की और अपनी धर्मपत्नी की सबकी बात माननी है, क्योंकि मेरा फर्ज तुम्हारे लिए भी है। मैं ये सुनते ही एकदम से हैरान हो गई कि ये सबके सामने कैसे बोल रहे हैं। ऐसा ही एक चीज मेरे हस्बैंड के दोस्तों के सामने भी हो गई थी। वो दोस्तों के सामने बहुत झिझकते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने मेरी छोटी सी बात ही थी पर अपने दोस्तों के सामने भी मान ली। मैं सच में हैरान हूँ कि उनका नेचर इतना बदल गया मेरे लिए। 2 साल में मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वो मेरी बड़ी बड़ी बातें भी मानते हैं। पर अभी तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि बड़ी तो मुझे कहनी भी नहीं पड़ती। अगर मैंने सिर्फ इतना भी बोल दिया ना कि ये करना ज़रूरी है, तो फिर वो मेरी बात मान लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें भी मानते हैं। मैं सच में शॉक्ड हूँ। ये तो इतने अच्छे से काम करता है। पर हाँ, आप जैसे बोलते हो ना कि बीच बीच में नेगेटिव नहीं होना, उनका कोई नेगेटिव बिहेव देख करके नेगेटिव बिहेवियर के बारे में नहीं सोचना, मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया था। इस बीच भी वो मेरी बहुत सारी छोटी छोटी बातें नहीं मानते थे। जब मैं 21 डेज तक भेज रही थी, उसके भी बाद 2 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया था, तब भी नहीं मानते थे। बात तो शुरू हुई थी सालगिरह से और उसके सामने ही, सबके सामने जो किया उन्होंने अनाउंसमेंट से, तो ये अपने आप ही हो गया है। मैंने उनकी किसी भी बुराई को अपसाइड करके पहले ये देखना शुरू किया कि ये ऐसे नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, मेरे से बदतमीजी से या कोई गलत तरीके से बात नहीं करते, कोई मारपीट नहीं है, कोई इनको गंदी आदत नहीं है। बस इतना ही तो है कि शर्म और झिझक से मेरी बात नहीं मानते। पर इस चीज़ को लव वाइब्रेशन ने इतनी जल्दी ठीक कर दिया। मैं सच में शॉक्ड हूँ। मैं अब अपने बदले हुए हस्बैंड के साथ रह करके बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने परिवार में जैसे सबकी बात मान लेते हैं, मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ। अब वो भी मेरी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें मान जाते हैं। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और आपको ये सक्सेस स्टोरी बहुत खुश हो करके, खुशी के आंसुओं के साथ लिख रही हूँ। ईश्वर भोलेनाथ श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू।
भोलेनाथ श्री कृष्ण आप पर भी कृपा करें, आप सब पर कृपा करें और आप सब बहुत सारा खुश रहें। थैंक यू सो मच कि आपने ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। देखिए, जब रेजिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि इन्होंने लिखा कि इनके हस्बैंड में और कोई ऐप नहीं था जिसको ये देखें कि भाई ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ इतना था कि वो बात नहीं मानते, और उसके भी पीछे रीज़न ये था कि झिझक थी, या लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार हम बात मानेंगे तो सोचेगा सामने वाला कि ये तो बस अपने लाइफ पार्टनर के ही होकर के रह गए ना। तो वो वाला एक थोड़ा-सा था, पर वो चेंज हो गया, और वो ऐसे चेंज हुआ कि सबके सामने उन्होंने उस झिझक को तोड़ा, जो कि थोड़ा-सा ऐसे लगता है ना, मेरे को भी जब पढ़ा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ! ये थोड़ा डिफरेंट था। तो इट इज़ गुड। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। ये चीज़ ऐसे हो गई। 21 डेज़ तक लव वाइब्रेशन भेजी, उसके बाद 2 महीने तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, और इन्होंने रिज़ल्ट पे ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि अपने हस्बैंड की बात ना मानने वाली आदत पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचते रहे, और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है कि इतना मज़ेदार और शॉकिंग रिज़ल्ट आया है कि मज़ा ही आ गया सुन कर के। थैंक यू सो मच डियर। आपके हस्बैंड को लिए भी हम दिल से थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उस झिझक को तोड़ा, और अब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी एक नए ही मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक नई लाइफ को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ। थैंक यू सो मच डियर कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि हम इंटरेक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।